हमें टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ मतलब पंचायत भवन में आपका टाइम लगेगा। गांव में बादाम खा रहे हैं। गांव में आके बादाम किसमिस खा रहे हैं। देख एकदम देसी स्टाइल में खाना बना, टेस्टी भी लग रही है। हम आ चुके हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे। ये है हमारे साथ पूरे नेपाल, पूरे जंगल में से कैसा माहौल है। वही घूमेंगे, थोड़े अच्छे देखा जाएगा। यहाँ अंदर का माहौल सुनने में आया। हमारी दुनिया फाइनली सफाई मेडिकल कॉलेज से आज दूसरे दिन कैंप से बिछड़ गए थे। साथ हमारे साथ JRSR की पूरी टीम है, सफाई पार्टी फतेहपुर सीनियर भी थे और हमारे गाइड भी थे। तो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोग रह गए और सच में बॉस है जिसके साथ बॉस पिछले साल हमारे साथ कैंप में बहुत बहुत कैसा लगा। हम दोनों भाई हैं ना, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम अपने ट्रिप की शुभारंभ करेंगे और जाएंगे अपने अपने गाँव, जहाँ जहाँ अपने अपने कार्य को अच्छे से निभाएंगे। कोशिश करेंगे सभी गाँव वालों को अच्छी अच्छी दवाइयाँ दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और ताकि उनकी जो दर्द दुख है उनको दूर। हम हैं इस टाइम राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है। हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होंगी। उस प्रोग्राम के बाद हम फिर यहाँ से निकलेंगे। और हम यहाँ फाइनली आ गए हैं RML के एकेडमिक ब्लॉक पे। एकेडमिक ब्लॉक में यहाँ हमारे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है। और जैसे कि देख सकते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम यहाँ दिख रहे हैं। जैसे कि बिस्किट है, दही जलेबी है, पकौड़ियाँ हैं, इडली है, सांभर है, और एक नंबर का चाय भी बनाई गई है। चाय की वजह से भी हम दोनों शौकीन हैं, दोनों भाई बहुत चाय के शौकीन है। मेन कुछ मिले ना मिले, चाय मिली ज़्यादा जल्दी। ऐसे अभी तो आँख नहीं खुल रही थी, इतनी सुबह 8 बजे दिखाते हैं। आइए हम यहाँ पे आपको कुछ अच्छी व्यूज़ दिखाते हैं। और हो सकता है आप भी अगली बार यहाँ एनएमओ कैंप में आएँ, एनएमओ कैंप के लिए आएँ, और आप भी ऐसे कुछ व्यूज़ एंड एंजॉय कर सकते हैं बहुत कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनी स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है RML के रूफ टॉप पे। ये देखिए, ये है मिनी स्विमिंग पूल। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। अगर बाय द वे आप जहाँ स्टे करते हैं वहाँ से नहाने में सुबह ठंड लग रही हो तो आप फाइनली यहाँ के भी नहा सकते हैं। नहीं, मरना नहीं है। ये देखिए, ये है इसके रूफ टॉप से जो व्यू दिख रही है, भयंकर वाली है। मुझे तो देखने में भी डर लग रहा है, वैसे डर तो नहीं लग रहा है, ठीक ठाक है माहौल। बॉस 1-2 बार अटेम्प्ट किए हैं, आगे नहीं बोलूँगा किस चीज़ का अटेम्प्ट किए हैं, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरे 4 अटेम्प्ट थे। सुबह के 7 बज रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम आपको एक लोग से मिलाते हैं। ये हैं हमारे संच प्रमुख जी, जिन्होंने हमारे रुकने से खाने तक की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है, और काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और इनकी विशेषता ये है कि इनसे जो मिलता है इनके साथ एक परिवार की तरह जुड़ जाता है। जैसे हमें बिल्कुल लगा, हमारे कुछ जूनियर से उनको लगा कि तुम्हारी बड़ी मौसी ऐसी है, कि लगा हमारी दीदी है। तो बड़ा ही अच्छा आनंद रहा कल का। और आज सुबह से देख सकते हैं इतने कोयले के बीच में दीदी सबसे पहले जाग गई, और हम तो यहाँ पे सोए पड़े हुए थे। दीदी आके नॉक करके उठा दी, और अब हम थोड़ी देर में ही जस्ट कैंप के लिए रेडी होंगे। और आप बताइए हमें कैसा लग रहा है हम आपके गांव में कैंप कहाँ पे हम करने वाले हैं। हमें टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ मतलब पंचायत भवन में आपका कैंप लगेगा। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होगी आप लोगों के कैंप में। हमने यह सूचना पूरे गाँव को दी। जस्ट पास यही गाँव में हमारा कैंप लगने वाला है, और यहाँ से हम रेडी होके थोड़ी देर में ही निकलेंगे। प्रचारक सीमा आ गई है, और हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का इंतजार करते हैं। ऐसे टाइम तो 8 बज रही है, यहाँ पे सब कुछ काम टाइमिंग पे हो रही है। और यहाँ हमें मिला है नट्स खाने के लिए। गांव में बादाम खा रहे हैं। गांव में आके बादाम किशमिश खा रहे हैं के लिए तैयार हैं। मैं और डॉक्टर गौरव दोनों कैंप के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ से अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने कैंप के लिए। डॉक्टर गौरव। हाँ डॉक्टर, एक्चुअली में क्या जो हमारा कैंप है वहाँ से 4-5-6 किलोमीटर दूर है, और आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा बॉर्डर के और करीब है। यहाँ पे भी कैंप लग रहा है सामने पंचायत भवन में, जो हमारे जूनियर जो कि मेडिकल कॉलेज से आए वो लगाएंगे। और हम और आप और JR बॉस हैं वो चलेंगे वहाँ कैंप लगाने, और देखते हैं गाँव कैसा है तब तक। जैसे कि हमारा जो टीम बन गई है, हमारी 4 लोगों की टीम है, 2 हम हैं और हमारे 2 सीनियर हैं। यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ली गई है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आसानी से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ के लोग परेशान रहते हैं, बीमारियों से जूझते हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे जैसे लोगों को वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ कैंपिंग कराता है गवर्नमेंट। सब कुछ एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क होता है। कोई गाँव वालों को कोई चार्जेस नहीं देना होते। सभी दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को एडवाइस करते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जस्ट अभी हमारी लंच ब्रेक हुई है, तो खाने के लिए एक गांव में एक घर है, वहाँ पे हमारे लिए व्यवस्था की गई है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं जस्ट नेपाल बॉर्डर के उधर की बॉर्डर लाइन है, जस्ट 100 मीटर के आगे ही नेपाल बॉर्डर लाइन है। फिर तो जल्दी बात करते हैं। और हमने आज करीबन 150 पेशेंट अभी देखे होंगे लंच ब्रेक में। लमसम 150 से 200 पेशेंट हमने हमारा टारगेट है कि इस बार हमें लास्ट टाइम से ज़्यादा OPD करनी है। लास्ट टाइम OPD 450 थी, इस बार हमको 500 का आंकड़ा पूरा करना है। क्योंकि यहाँ पे करीबन हर घर में ऐसा है कि कोई ना कोई बीमारी है उससे, या फिर ऐसा है कि उन लोगों को दवा की सुविधा नहीं था। और डॉक्टर साहब अभी हमने एक पेशेंट देखा था ना, वो एलिफेंटियासिस का, तो मे भी उसको शायद शुगर की भी थी। हम उसका ऐसा था कि भीड़ बहुत थी, तो उसका सही अब उसको सर्च कर रहे हैं। सही तो गैंग्रीन का पेशेंट है, गैस गैंग्रीन उसकी बन रही है। और हमने जैसे कि देखा यहाँ पे बहुत से सारे
हमारे जो पेशेंट मिल रहे हैं उनकी बीपी हाई रह रही है और शुगर भी बहुत सारी हाई हो, नॉर्मली वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। हमने मैक्सिमम अगर 100 में चेक किया होगा तो लमसम 15 to 20% पेशेंट जो मतलब लोग ऐसे हैं जिनको शुगर, हाई बीपी और हाई शुगर की समस्या है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें समझाया तो वैसे है कि आप टाइमली दवाइयाँ लीजिए और दिखाइए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे खाने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पूरी हमारी जो टीम है, यहाँ पूरी हमारी टीम अवेलेबल है। हमारे इस लोहाटी गांव में जो कैंप लगी है, खाना देख सकते हैं एकदम देसी स्टाइल में खाना बना है, टेस्टी भी लग रही है। ट्रायंगुलर पूड़ी भी है, देख पूड़ी की सिर्फ ट्रायंगुलर है, एक यूनिक पूड़ी खाने को मिल रहा है और भी बहुत कुछ है। अच्छी है, अच्छी वाइब्स भी आ रही है। हम आ चुके हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे। ये है हमारे साथ एसएसबी के सर। वो देखिए, ये वो 562 है। हाँ, वो माइनर पिलर है, ये मेन पिलर है। ये मेन पिलर है, भारत लिखा है यहाँ, इसके जस्ट आगे नेपाल बॉर्डर शुरू होती है। यहाँ हमारे साथ नहीं फुहारा का चलते शायद नजर आया, नहीं आएगा शायद। वैसे सेम ऐसे ही सारे डिवाइड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इससे अगर एक कदम आगे रखते ही हम आ गए इधर नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पे हम अपने दूसरे कैंप के लिए आ गए हैं। ये कंबल और दोनों भाई जा रहे हैं जहाँ पे हमारी सेकंड कैंप लगेगी। बिल्कुल ही जंगल पूरे नेपाल, पूरे जंगल में घुसे हैं। पता नहीं अब कैसा माहौल होगा, लाइट भी नहीं है। वही यहाँ लाइट भी नहीं है, अंधेरा है। अब नेपाल में घुस चुके हैं, पूरी पेड़ ही पेड़ है, जंगल। और आज डे 2 है हमारे कैंप का और हम दोनों लोग रेडी हो गए हैं कैंप पे जाने के लिए। चलिए तो चलते हैं। अब चूंकि आज हमको बलरामपुर में निकलना है टाइम से, तो जल्दी हमको करीबन 400 की अपनी ओपीडी कंप्लीट करनी है, जो हमारा टारगेट था 500 प्लस। चलिए जल्दी से पेशेंट वही चलते हैं क्योंकि आज हो सकता है हमें 2 बजे तक ही कैंप को निपटाना पड़े, क्योंकि कल हमारा मेगा कैंप लगने वाला है बलरामपुर में और अभी हम फिलहाल सिद्धार्थनगर में हैं, तो हमें थोड़ी सी समय लग सकती है। इसलिए हमें जल्दी ही कैंप स्टार्ट करके जल्दी ही निकलना पड़ेगा ताकि एक भी पेशेंट बच ना जाए हमारी मुहिम से। और हम यहाँ पे हैं जहाँ पे हमारा डे 2 कैंप स्टार्ट होना है। बहादुरपुर ये गांव है सिद्धार्थनगर में, और यहाँ पे कुछ देर में ही हमारा कैंप स्टार्ट होगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आज थोड़ी सी ठंड लग रही है। और ये अंकल हमारे साथ हैं जिनके वहाँ हमारी रात्रि का भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई थी। इनकी नेचर बहुत अच्छी है और थोड़ी देर में हम कैंप के लिए निकलेंगे। डॉक्टर बड़ा हाँ, बस कैंप में डॉक्टर बगल में ही लगना है और बस इंतजार है कि पीएससी वाले जल्दी से आ जाए। तो आज जो हमारा सेकंड कैंप का जो डेटा है यहाँ पे आज बहादुरपुरी में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। लमसम 200+ पेशेंट हमने देखा है और सब 200 ज़्यादा हो गए, क्योंकि 165 तो जो यहाँ से एमओ आए थे लोकल डॉक्टर, क्योंकि उसमें प्लस हमने करीबन 35 पेशेंट देखे। ऑल तो बहुत से अननेसेसरी पेशेंट की बहुत लोगों को जरूरत थी, हमने उनको दवाई से दी है। तो हाँ, ये कहते हैं 250 से 300 पेशेंट करीबन 300 लमसम आज देखिए, कल 250+ भी टोटल लमसम 500 अप्रॉक्सीमेटली पेशेंट हो गया। अब यहाँ से हम निकलेंगे मेजर कैंप के लिए, जो कि शायद हमारी बलरामपुर में होगी। और आज का स्टे हमारे यहीं पे सिद्धार्थनगर होटल में स्टे के लिए किया गया है। बस आज हमारा डे 2 का कैंप फाइनली सक्सेस हो गया। आज यहाँ 2 टीम के मेंबर हैं, हमारे सीनियर साथ में हैं। आज हम 2 जगह के बॉस, आपका कौन सा गाँव था? पिपरावा और हमारा था बहादुरपुर। दोनों गाँव में हमने सक्सेसफुली कैंप देखा। दोनों टीम मिला के लमसम 500+ पेशेंट को देखे गए होंगे। और अभी हम खड़े हैं कपिलवस्तु, यहाँ हमें घुमाने के लिए लेके आया गया है। यहाँ हम कपिलवस्तु में घूमेंगे, थोड़े अच्छे देखा जाएगा। यहाँ अंदर का माहौल सुनने में आया, बहुत अच्छा है। अब चलते हैं अंदर कपिलवस्तु। और हम अंदर कपिलवस्तु के अंदर एंट्री मार चुके हैं। हमारी टीम भी हमारे साथ है, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, साथ में यहाँ का नज़ारा भी देख रहे हैं। व्यू तो एक डॉक्टर को नंबर के पास चला है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी गई हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो किसी धर्म से नहीं आते, तो उनको मतलब क्लियर कर हिंदू परंपरा से भी मुस्लिम से उनको पहले जलाया गया, उनकी अस्थियों को यहाँ पे रखना गया। ये करीबन 2000 साल पुराने स्तंभ आपको दिखाइए, 2000 साल पुराने। ये जो पीछे स्तंभ दिख रही है लमसम हमारे बॉस के अकॉर्डिंग या जो इनकी नॉलेज है कि 2000 साल पुरानी ये जो बनाई गई है, 2000 लमसम पुरानी है। यहाँ गौतम बुद्ध भगवान की अस्थियाँ हैं इसके अंदर। तो और हमारे जो जूनियर हमारे डे 1 में कैंप में थे, वो सारे हमारे सामने आ रहे हैं और ये हमें फाइनली मिल गए हैं। हाय करो तब। ये हमारे जूनियर फाइनली सफाई मेडिकल कॉलेज से आज दूसरे दिन कैंप से बिछड़ गए थे। आज वो दूसरे जगह सक्सेसफुल करने के बाद हमारे साथ वापस मिल चुके हैं। इधर हमारे बॉस जो हैं वहाँ से देख के हमें हंस रहे हैं, देख रहे हैं। ये जूनियर उनके साथ भी एक दिन थे, जूनियर भी अच्छे हैं। अभी हम खाना वाना खा के होटल से जस्ट बाहर निकल के और चाय की तलाश में सब लोग निकले हैं। यहाँ सब चाय लवर ही एक तरीके से है। चाय का तलब इतना ज़्यादा है, इतने भारी कोहरे में सब रेडी हो गए, चाय पी के ही मानेंगे, बाहर निकलेंगे। चाय जरूरी है, ठंड से मैटर नहीं करता, चाय जरूरी है। और हमारे साथ एक शिवम बॉस हैं जो कैंप के लिए एनएमओ कैंप के लिए निकले पूरी 1 नंबर व्यवस्था के साथ। हेयर ड्रायर लेके गए, ऐसे गांव में गए जहां बिजली नहीं है, वहां हेयर ड्रायर को यूज कर रहे हैं, वो भी ठीक थी। ब्लोअर लेके गए, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, सोच रहे हैं ब्लोअर का ही काम आ जाएगा। ब्लोअर कहीं काम नहीं आया, फाइनली आ गए होटल में भी ब्लोअर शायद ना ही यूज कर, इतना बंद कमरा है, 3 लोग सो रहे हैं, गर्माहट एकदम फुल। तो ब्लोअर का भी लग रहा है काम नहीं चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे। अभी हम थोड़ा चाय तलाश कर लें, हमें चाय की है, आपसे बात करेंगे तो कैसे पिलाएंगे। और ये है हमारी ईसा मैम, साथ में ईसा मैम है, बहुत प्यारी हैं। ये सफाई से हैं, सफाई मेडिकल कॉलेज से।
SR है, साथ हमारे साथ JR SR की पूरी टीम है, सिपाही पार्टी फतेहपुर, यूजी वाले भी हैं, PG वाले हैं, 22, 23, 24 सारे बैचेस हैं। और ये हमारे विजेश बॉस हैं, इनके साथ भी मिले, ऐसे हमारे भैया के जूनियर ही मिल गए एक तरीके से, बस में मिल गए, इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, सब सपोर्टिव और मज़ा बहुत आया। आज Day 3 है, आज हमारा मेगा कैंप करीन है। जिस होटल में आज हम रुके हैं वहाँ पे हमारे स्वागत के लिए पूरी प्रोग्राम थी और हमारे यहाँ स्वागत की गई। क्यों डॉक्टर गौरव? हाँ बढ़िया, पुलिस स्टेशन हुआ, माला पहनाए गए और हमने काफी फोटोज ली और अब ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलना ही होगा। हम मेगा कैंप में वहाँ पे हमारा दूसरा बार पुलिस स्टेशन होगा, शायद कुछ मोमेंटो मिले हम लोग को, देखते हैं कैसा है बलरामपुर में। और ये अभी हम जहाँ रुके हैं ये मतलब सिद्धार्थनगर का ही होटल है, ये अच्छा होटल है, हमारे स्टे के लिए पूरा व्यवस्था यहाँ कराई गई है। यहाँ पूरी ब्रेकफास्ट के लिए भी है पूरी तैयारी, अच्छी खासी ब्रेकफास्ट है, रात में डिनर भी बहुत अच्छा है, बढ़िया डिनर था। डिनर वगैरह, रूम वगैरह की फैसिलिटी एक नंबर। ब्लॉग इन करते करते मैं जाऊँगा, हमारे 3 जूनियर्स, हमारे ये जूनियर है, हमारे 3 खास है। अपना परिचय दो, परिचय दो अपना तीनों। नमस्कार सभी को, मैं यश कुमार MBBS 2024 का छात्र यूपी में सफाई से। ये सिपाही से है, ये तीनों सिपाही मेडिकल कॉलेज से हैं। तुम बताओ नाम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंशुमान है, मैं भी सफाई से सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुधांशु विक्रम सिंह, मैं भी सैफई से हूँ, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। 2 दिन के कैंप में काफी लगा हो चुका है, काफी लगा हो गया है। इन तीनों को हमने ऐसा सपोर्ट क्यों हम आप लोग से भी करते हैं, दर्शकों आप भी अगर अगले साल आए ऐसे ही आते रहे, एनएमओ से हमसे जुड़े। यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लोगों से, जूनियर सीनियर से अच्छी इंटरेक्शन होती है। और हमारे ये 3 शेर थे, ये चाहते थे कि तीनों साथ में जाएं, बाद में हमें इनको बंटवारा कर दिया, 2 को हम ले गए, 2 को दूसरे बॉस ले गए, लेकिन ये एंजॉय किया। और अब हम सिद्धार्थनगर से रवाना होने वाले हैं बलरामपुर मेगा कैंप के लिए। और इसी होटल में आज हम रुके थे। अरे जल्दी चल, गाड़ी चली जाएगी, 1 मिनट चल जल्दी। एक सेकंड यार, होटल तो दिखा रहे हैं कहाँ हम रुके थे। देखिए हम लोग जो यहाँ पर सिद्धार्थनगर में रुके थे, इस होटल में रुके थे। रात की हमारी जो व्यवस्था थी रुकने की, ये कुछ होटल तो हम जो सिद्धार्थनगर में लोकेटेड है, रूम बहुत अच्छी थी, हमारे रुकने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई थी, रूम भी अच्छे थे। और खाने का तो बात ही ना करिए, खाने भी क्यों बहुत बढ़िया खाना, बहुत अच्छे तरीके से नाश्ता बस सब बढ़िया था। कल नाश्ता मिला, और कल डिनर लंच तो बढ़िया था। यहाँ के लोग जितने भी थे, जितने भी एनएमओ से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत सारे रिस्पेक्ट दिए। गाँव में जिस परिवारों में हमने रुका वो भी लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट दिए, सब बहुत अच्छे थे, सब काम पूरे कोऑर्डिनेटेड मैनर में हुआ। और हम लोगों का भी पड़ता है उनसे रिस्पेक्ट करना, वो हमें खाना दिए, रहने को दिए, तो हम भी उन्हें थैंक यू बोलें। और वो जो भी है कि मतलब अच्छा लगता है, अच्छा काम करके अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हम लोग से चलते और आगे अपना कैंप करने लगी हुई है। हमने अपनी बैग्स गाड़ी में रखी है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सारी हमारी पूरी टीम यहाँ पे इंतजार कर रही है। ये हमारे साथ जो है, हमारे साथ पूरी टीम है यहाँ, हमारे JR बॉस, ये सब सिपाही मेडिकल कॉलेज, और ये सारे सिपाही के लोग, और मेन ये हमारा कोऑर्डिनेटर, ये जो पूरा सिद्धार्थनगर का कोऑर्डिनेटिंग यही कर रहा था, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर है। इसकी वजह से ना हमारे बीच कोई लड़ाई हुई, तेज के तो बहुत सारे आए थे, एक भी लड़ाई होने नहीं दिया, सब पूरा मेंटेन किया, खाने पीने रहने से लेके एकदम सारा व्यवस्था बढ़िया था। ये हमें अपना कमरा दे दिया, अपने हमारे कमरे के बाहर सोआ, बोला कि पहले कोऑर्डिनेटर का काम है लोगों को अच्छा व्यवस्था देना, तो उसने हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं की। क्यों बॉस, सही कहा ना? मैम आप पीछे कहाँ है? मैम आप बताइए हमारे कोऑर्डिनेटर के बारे में, कैसा लड़का है? ये बहुत एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, बहुत अच्छे से इसने कोऑर्डिनेट किया, को संभाला। और एक स्पेशल थैंक मैं डॉक्टर निधि मैम को ही दूंगा, क्योंकि हमारे इस कैंप में मोस्ट सीनियर मैम थी और इनका गाइडेंस रहा बॉस का, मैम लोग का, तो काफी अच्छा सब कुछ फ्लुएंटली चलता रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू बॉस। अब बिना बॉस मैम के सपोर्ट के हम कुछ नहीं थे, हमें सीखने का मौका मिलता है, हमारे साथ सीनियर्स रहते हैं। आजा। तो हमारे देखो, हम जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से नहीं है, हम अपने सीनियर को बॉस एंड मैम कहकर बुलाते हैं, तो हमारे यहाँ सीनियरिटी बहुत चलती है। लेकिन इस वाले ये नहीं कि उससे सीनियरिटी रहती है, बॉस लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बॉस लोग हम लोग के कैंप में सीनियर भी थे और हमारे गाइड भी थे, तो हमने बहुत कुछ सीखा बॉस लोग के अंडर रह के। और सच में अगर बॉस लोग नहीं होते तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। तो पूरे कैंप को ईजी बनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग बॉस लोग का है। तो अभी शाउट आउट टू ऑल द बॉसेस इन आवर कैंप, नेमली निधि मैम, ब्रिजेश बॉस एंड ये सभी के सपोर्ट से हमने सेकंड डे फर्स्ट डे का भी कैंप सक्सेसफुली किया। हमारे साथ एक सीनियर हमारे कैंप पे थे कि ऐसे कई सारे नए केसेस देखा गया जो कि हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमें बहुत चलिए हम लोग निकलते हैं, निकलेंगे बलरामपुर मेगा कैंप के लिए, वहाँ फिर से हम आप लोग से मिलते हैं। और जैसे कि हम बलरामपुर में आ चुके हैं और ये हमारा जो एरिया देख रहे हैं पीछे, हमारा मेगा कैंप है। यहाँ पे स्टेज कुछ कार्यक्रम भी होंगी, हमें मेडल वगैरह भी पहनाई जाएंगी। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे और गौरव है, यहाँ क्या क्या देखो, यहाँ पे कुल मिला के 18 ऐसे कैंप बनाए गए हैं जो हर डिपार्टमेंट के, चर्म रोग से लेकर आपके मस्तिष्क रोग तक हर रोग का निवारण किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी मेगा के मेन सिटी में लगाई गई है, जो कि पूरे बलरामपुर क्षेत्र के जितने भी पेशेंट हैं यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जैसे कि अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डॉक्टर्स बैठे हैं। जैसे अगर हमारे पल्मोलॉजी में तो हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ देखिए ये हमारे बॉस हैं, जिसमें कि प्रशांत बॉस पिछले साल हमारे साथ कैंप में गए थे। और बॉस कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया? एकदम अगले साल बिल्कुल आएंगे। बॉस को भी बहुत इंजॉय किए, लोगों की मदद करके इन्हें भी अच्छा फील हुआ, हमें भी जैसे कि बहुत मजा आता है मदद करके। और हम एनएमओ से जुड़े हैं तो हम हमेशा ही जुड़े ही रहेंगे। बॉस आपको क्या एक्सपीरियंस कैसा था? भाई जब भी हमारी कैंप होती है तो कुछ ना कुछ हम नया सीखने को ही पाते हैं। और भी कैसे कम
सर्विसेज रिसोर्सेज में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं लोगों के साथ, हम भी उनके साथ रहते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो नहीं आना चाहिए एक्सपीरियंस आना चाहिए, सीखना भी चाहिए क्या क्या। हम लोग जैसे कि बहुत 2 बार जा चुके हैं, बहुत पिछले साल भी गए थे, बहुत आप भी गए थे? नहीं हाँ, तो पहला एक्सपीरियंस और पिछले साल आए, इस बार भी आए, मतलब पिछले साल भी मजे ही आए थे। ये गौरव सही आपसे एक और अब हमारा कैंप लगभग बहुत खत्म होने वाला है और बस अब फिल्म स्टेशन होगा और लंच के बाद हम लोग वापस अपने पहुँचेंगे लखनऊ। KGF से फिर वापस जाएंगे, वहाँ से फिर हमारा पूरी टीम वहीं में आने के लिए। जरूर इसी लखीमपुर की जगह हो सकता है बलरामपुर की जगह कहीं हम फिर से मिल जाए, लखीमपुर ले जाए। ये पूरा व्यू और पूरी 18 के डिपार्टमेंट की तरह बाल रोग महिला रोग और मानसिक रोग विभाग, बाल रोग से महिला रोग सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। गैस्ट्रो सर्जरी, पर्मेलॉजी, मतलब कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो यहाँ पे छुट्टा गया कैंप में। लगभग हर तरह के मरीज आ रहे हैं और हर मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर, APHOD सारे यहाँ पे बैठे हुए अच्छे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, ताकि सभी जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे सर्विसेज मिल सके, दवाइयाँ मिल सके और उनको एडवाइस अच्छे से अच्छे मिल सके, ताकि उनके ट्रीटमेंट में थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है और मैं 2023 का छात्र हूँ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा। और ये जो NMO का यात्रा था ये मेरा दूसरा यात्रा था। मैं पिछले साल भी गया था इस यात्रा में, मुझे बहुत कुछ सीखने को पिछले साल भी मिला। उसी मोटिवेशन से मैं इस साल दोबारा यहाँ पे आया। मेरी जो कैंप लगी थी लोहाटी गांव और पूरी गांव की सिद्धार्थ नगर में, हमारी यहाँ लगी थी। इस NMO से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमें बहुत ही अच्छे सीनियर्स मिले। वो सीनियर्स हमें बहुत कुछ सिखाए भी और बताए भी। कई सारे नए केसेस हमें देखने को मिले। सारे सीनियर्स जो भी हमारे थे बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमेशा हर वक्त हमारा गाइड मतलब मार्गदर्शन किया एक तरीके से। और हम सुनते हैं कि गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं, 8 बजे तक हम सो जाते हैं, लेकिन हर एक गाँव में जहाँ हम गए 8 बजे वो सोते हैं, लेकिन हमारे व्यवस्था में इतने लगे रहे वो अपनी नींद छोड़ के 11-12 बजे तक हमारे व्यवस्था को लगाने में ही लगातार लगे रहे और हमारे खान पान का पूरा व्यवस्था अच्छे से किए। और मेन जो हमारे अभिषेक पांडे बॉस है वो मेन कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी हर एक पूरे हमारी टीम को प्रॉपर मैनेज किया, किसी को भी कोई तरह की कमियां या परेशानी को नहीं किया। और इसलिए मैं NMO को थैंक यू बोलूंगा। अगली बार मैं फिर आऊंगा और लोगों को भी मोटिवेट करूंगा कि NMO से जुड़े। थैंक यू। हम वापस जा रहे हैं KGF स्टे के लिए, साथ में दोस्तों के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हुए। जूनियर्स भी है, सीनियर भी है और इसी में थोड़ी हमारे सिंगर भाई गाना भी सुनाएंगे। और हम फाइनली वापस लखनऊ आ गए हैं और आज हमारा जो हमारी कैंप की थी आखिरी दिन थी, हमारा ये जो NMO का कैंप था फाइनली खत्म हुआ और हमारे रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। सरस्वती विद्या मंदिर है जो कि अलीगंज में हमारे पूरे लास्ट ईयर अपने स्टे बहुत यहीं पे था, इसी कॉलेज में था। यहाँ बगल में हमने RSS कैंप में खाना भी खाया था। लास्ट ईयर भी हम यहीं रुके थे, जैसे पिछले साल भी हम लोग आए थे तो इसी जगह हम लोग रुके थे और हमारे रुकने के लिए, रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी भी, खाना वगैरह के लिए भी पूरी व्यवस्था थी। और बस क्या कहना चाहिए? बस मैं तो NMO का थैंक करना चाहूँगा कि हमारी ट्रिप संपन्न हुई, अच्छे से हुई और हमने काफ़ी हेल्प भी की, जिससे हमें काफ़ी एक एक्सपीरियंस भी मिला और हमें दिल में भी अच्छी वाइब्स आ रही है कि हमने अच्छा काम किया और बाकी हमारी पूरी सुविधा अच्छी थी। थैंक्स। इसलिए NMO को हम दोनों थैंक्स करना चाहेंगे। हम दोनों क्या, हमारी पूरी जो डॉक्टर की टीम है NMO को थैंक्स करना चाहेंगे जो कि हमें एक मौका दिया गरीबों की मदद करने में और इतना सारा अच्छा एक्सपीरियंस सीखने के लिए। और अगले साल दोबारा हम इस कैंप में आएंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोग हमारे कॉलेज में इस मोटिवेशन से हम अगली बार फिर से आएंगे NMO को। अब तो हम NMO से जूनियर वीडियो देख रहे हैं वो तैयार रहेंगे सर हमारे साथ NMO सारे जूनियर कोशिश करना देश के लिए योगदान देने के लिए, तो NMO से जरूर जुड़ना और अगले साल हो सकता है आप भी हमारे साथ NMO से जुड़े, यात्रा में आप हमसे मिलें। थैंक्स NMO टीम एंड एवरीवन।